Hello friends, welcome in VK Competition classes. Today we discuss all about IIS. That's full form is Internet Information Services. And in this video we will discuss what do you mean by IIS, explain in details, why is it used. So firstly we will discuss what is IIS, what's the mean by IIS. So introduction is कि IIS है क्या। तो IIS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट की जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है ये क्या करती है? वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो तथा संबंधित यूज़र मैनेजमेंट के लिए एक GUI प्रदान करती है। जो IIS है वो वेबसाइट और संबंधित यूज़र जो मैनेजमेंट कर रहा है उसके लिए एक GUI प्रोवाइड कराती है। GUI क्या है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। इससे क्या होता है कि जब आप वेबसाइट तथा उससे संबंधित जो यूज़र मैनेजमेंट है उसके लिए आप GUI प्रोवाइड कराएंगे तो इससे क्या होगा? यह वेबसाइट को बनाने का काम करती है, कॉन्फ़िगर करती है, उसको पब्लिश करने के क्या है? विजुअल रिसोर्स प्रोवाइड करती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसमें लगभग इंट्रोडक्शन कंप्लीट है कि IIS क्या करती है, क्या होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट की IIS या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या करती है? वेबसाइट और उससे संबंधित यूज़र मैनेजमेंट के लिए एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है? वेबसाइट को बनाने, उसको कॉन्फ़िगर करने और पब्लिश करने का क्या है? एक विजुअल रिसोर्स प्रदान करती है। तो इसको याद रखिएगा। इस जो फर्स्ट पॉइंट है। अब देखते हैं IIS जो मैनेजर टूल है वो क्या करता है? वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को वेबसाइट ऑप्शंस को मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। जो उसका एक मैनेजर टूल है, टूल्स होते हैं जिससे ऑप्शंस को मॉडिफाई किया जाता है। तो ऐसी जो IIS का मैनेजर टूल है वो क्या करता है? वेब एडमिनिस्ट्रेटर को वेबसाइट ऑप्शंस को मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। अब वेबसाइट के जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो डिफ़ॉल्ट पेज सेट करना, उसका एरर पेज सेट करना, लॉगिंग सेटिंग करना, सिक्योरिटी सेटिंग, इस सब को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं IIS के बारे में। IIS स्टैंडर्ड HTML तथा डायनेमिक HTML वेब पेज दोनों सर्व कर सकता है। मतलब IIS स्टैंडर्ड हो या फिर डायनामिक हो, दोनों HTML वेब पेज को सर्व कर सकता है। इसको याद रखिएगा। जब कोई विजिटर किसी स्टैटिक स्थायी वेबसाइट पर किसी वेब पेज पर पहुंचता है तो IIS केवल HTML तथा रिलेटेड इमेज को यूजर्स के ब्राउज़र पर भेजता है। अगर स्टैटिक है तो IIS क्या करेगा? HTML और उसी से रिलेटेड जो भी इमेज होगी वो यूज़र के ब्राउज़र पर सेंड करेगा। अगर डायनामिक है तो फिर वो क्या करता है कि डायनामिक वेबसाइट पर वेब पेज एक्सेस किया जाता है तो IIS किसी भी एप्लीकेशन को चलाता है। अगर डायनामिक है तो कोई भी एप्लीकेशन चलेगी और अगर स्टैटिक है तो HTML तथा उससे रिलेटेड जो भी इमेज है उसको ही भेजेगा वो ब्राउज़र पर। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अब देखते हैं IIS बिजनेस वेबसाइट के लिए फेमस ऑप्शन है। किसके लिए फेमस ऑप्शन है? ये कि बिजनेस वेबसाइट के लिए, आपको कोई बिजनेस करना है उसकी वेबसाइट के लिए IIS एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि यह क्या करता है? लेटेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कि डायनामिक है ना तो हर दिन हर मिनट क्या चेंज हो रहा है उसको प्रोवाइड कराने के लिए तो लेटेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या है? सपोर्टेड भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि ASP.NET एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम में IIS को वेब सर्वर के रूप में इंस्टॉल करना आवश्यक होता है। आप ASP.NET के द्वारा वेब पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं। अगर आपने ASP.NET के बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया ASP.NET की एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने फुल डिटेल्स में उसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स, फाइल एक्सटेंशन, एडवांटेज सभी के बारे में बताया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब ASP.NET एप्लीकेशन को डेवलप करना है जिससे वेबसाइट डिज़ाइन होगी तो उसके लिए उसको इंस्टॉल करने से पहले आपको
आपके कंप्यूटर सिस्टम में IIS को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और किस रूप में करना पड़ेगा? वेब सर्वर के रूप में, क्योंकि IIS जो ASP.NET है उसके लिए वेब सर्वर की तरह कार्य करता है। क्योंकि ASP.NET का यूज़ करने के लिए हमारा कंप्यूटर एक वेब सर्वर के जैसा बनाना आवश्यक है, इसलिए जो IIS होता है वो ASP.NET के लिए वेब सर्वर की तरह कार्य करता है। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है कि जब हम ASP.NET को टेस्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसी तरह वर्क करता है जैसे कि यह इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद रिमोट क्लाइंट की तरह वर्क कर रहा है। अगर इंटरनेट से जो कनेक्ट होने के बाद जैसा रिमोट क्लाइंट की तरह वर्क करता है वैसे ही ASP.NET को टेस्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसी की तरह वर्क करता है। अगला पॉइंट है कि जब हम एक वेब पेज को टेस्ट करते हैं तो वास्तव में हम IIS के माध्यम से पेज को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। अगर हम किसी वेब पेज को टेस्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम IIS के माध्यम से पेज को एक्सेस कर रहे हैं और HTTP के माध्यम से फाइल HTML को वापस करते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा देखिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये क्लाइंट यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड होगी इंटरनेट के द्वारा, रिक्वेस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट की ओर जाएगी, यहाँ से रिस्पॉन्स इंटरनेट के द्वारा क्लाइंट को वापस आएगा। ये IIS का काम है। ठीक है, ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि हमारे कंप्यूटर के वर्क करने की मेथड तथा वेब सर्वर के वर्क करने की मेथड, अगर हम कंप्यूटर द्वारा वर्क कर रहे हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है, मेथड है, और वेब सर्वर के जो वर्क करने की प्रक्रिया है वो लगभग सेम है। उसमें डिफरेंस क्या है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट पर रिमोट क्लाइंट की तरह देखने व एक्सेस करने योग्य नहीं होता है, जबकि जो वेब सर्वर है उसके द्वारा हम जो रिमोट क्लाइंट की तरह देख सकते हैं वह उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टेप टू इंस्टॉल IIS, कैसे हम IIS को इंस्टॉल करेंगे? तो एक प्रक्रिया है, छोटी सी प्रक्रिया है, उसको ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स समय है उनको देखते हैं कि कैसे हाउ टू इंस्टॉल IIS। IIS को विंडोज़ में कंट्रोल पैनल के माध्यम से इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, इसको याद रखिएगा कि IIS को विंडोज़ में किसके माध्यम से इंस्टॉल किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि यह विंडोज़ का क्या है? फीचर है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट क्लिक पर जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, कंट्रोल पैनल क्लिक, आफ्टर देन ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ये ऑप्शन आएगा, इसको ओपन करेंगे। ऐड और रिमूव प्रोग्राम ओपन करने के बाद टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आएगा IIS पर क्लिक, IIS या इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज क्लिक, उसके बाद ओके। इस प्रकार IIS इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी कंप्यूटर क्या होगा? रीस्टार्ट होगा और IIS इंस्टॉल हो जाएगा। इसको विंडोज़ के माध्यम से देख लेते हैं कि किस तरह इंस्टॉल करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट विंडोज़ खुलेगी। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल पर जाएंगे। कंट्रोल पैनल के बाद हम प्रोग्राम पर जाएंगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पर टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ पर क्लिक करने पर एक और विंडो खुलेगी। इसमें गेम्स, इंडेक्सिंग सर्विसेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसके बाद ये है IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो ये इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी होगी। एक बार हमारा जो विंडोज़ है वो रीस्टार्ट होगा और IIS इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये फुल डिटेल्स थी IIS के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसके लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए, ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच।